हालेलुया। मेहरबानी से हम अपनी पुस्तकों को खोलेंगे बाइबल की। बाइबल में हम उत्पत्ति जेनेसिस और उसका 15वां बाब निकालेंगे और परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर हम और आप देखेंगे कि खुदावन का कलाम। आज दो चीजों को हम लोग सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा थोड़ी देर मेरे साथ रहेगा और ईमान और सच्चाई के साथ। हालेलुया। क्योंकि एक बात आपको पता है, दुनिया में अगर कोई भी चीज हमको और आपको बदल सकता है तो वो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास बंगले, गाड़ी, घोड़े, दौलत जो भी रहे, उससे आप नहीं बदल सकते। बदल सिर्फ उससे सकते हैं कि जब खुदावन का कलाम आपके दिल में आएगा, वो आपको बदलना और बदलाव शुरू आपको नजर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 15वां बाब। दो चीजें हम और आप आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहली चीज वो कि हम कौन हैं, हम कौन है और हमें करना क्या है। हम कौन है और हमें करना क्या है। अगर हम उत्पत्ति उसका 15वां बाब पढ़ेंगे 1 से लेके जो है 5 आयत तक। थैंक यू जीसस। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर। जी आमीन। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क एलीएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा जी। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेहरबानी से 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो उसका कलाम है, जिसके खुलने से रोशनी होती, जिसमें जीवन ही नहीं बल्कि बहुतायत का जीवन है, हमेशा की जिंदगी है। और इस पाक कलाम के लिए हम खुदावन के शुक्रगुजार होंगे। बाप आसमानी, हम तेरे निहायत शुक्रगुजार है कि तेरा कलाम बगैर पूरा हुए नहीं टलता और तू कलाम खुदा है कि जो अपनी बातों को पूरा करता है। तेरे कलाम में बरकत और सामर्थ्य। हम धन्यवाद देते कि तूने आज की सुबह हम सबको अपना कलाम दिया है और हमें पता है खुदावन कि बोलने वाला तू है। तेरी पाकरू अगुवाई करती है यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 5वें बाब पे हम ध्यान देंगे। 15वीं 1 से लेके 5 तक पढ़ा गया। 5वीं आयत जो मेरे दिल के सबसे अजीज, सबसे आशीषित आयत जो मुझे लगा, जो मेरे दिल को छुआ, वो लिखा हुआ है कि परमेश्वर और अब्राहम में बात हो रही थी और खुदा ने कहा 5वें आयत में कि और उसने उसको बाहर ले जाके कहा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाके कहा। और अजीजों, आज के दिन, आज इस सुबह अगर आप यहां मौजूद हैं तो उसका धन्यवाद दे, क्योंकि उसने आपको बाहर निकाले कि आप उसकी आशीषों को जान सके। हालेलुया। बाहर निकाला। हमारी जिंदगियों में हम जहां कहीं भी पाए जाते हैं, जिस भी हालात में पाए जाते हैं, सबसे जरूरी बात यह है कि वहां से हम बाहर निकले। प्रेज द लॉर्ड। चाहे भले मुसीबत दिखाई दे, परेशानी दिखाई दे, आपको तंगी और थैंक यू जीसस महामारी दिखाई दे, लेकिन पहले आप वहां से बाहर निकले, अपनी सोच और उस ख्याल से बाहर निकले, तब परमेश्वर की सामर्थ आपको नजर आएगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा अब्राहम से क्या कर कि बाहर निकल, पहले बाहर निकल, क्योंकि तुझे घर में रह के आशीष नहीं मिलेगी। और लिखा हुआ है कि उसने कहा कि बाहर निकल, बाहर निकल। जिस सोच और जिस ख्याल में पड़े हुए हो, आज से 2002 में जब हम खुदावन को जाने, उसके अनुग्रह को जाने, तो बड़े सारे दोस्त थे हमारे। लड़ाई झगड़े, गाली देना, बेकार के काम करना। परमेश्वर ने कहा बाहर निकलना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर तुमको बदलना है, आज की सुबह हमको और आपको बदलाव अपनी जिंदगी में देखना है, तो हमारी और आपकी जो धारणा है, जो सोच है, उससे और हमको आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है कि जब तक आप उसके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, वो आपके लिए नहीं कुछ कर सकता। थैंक यू जीसस। उसने अब्राहम से कहा, अब्राहम, तुझे मैं बहुत बड़ी आशीषों का पिता बनाने वाला हूं, तुझे बाहर निकलना पड़ेगा, तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। और उसके आगे लिखा हुआ कि आकाश की ओर दृष्टि कर। पहले तो अपनी उस ख्याल से, उस जगह से, उस घर से बाहर निकल और कहां दृष्टि कर? आकाश की ओर दृष्टि कर। थैंक यू जीसस। और अलमुक दुआ क्या करता है आपको पता है?
हे हमारे बाप तू जो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमको अगर उसकी आशीष देखना तो हमें उसकी ओर देखना पड़ेगा, हालेलुया। हमें उसकी ओर देखना पड़ेगा, चाहे लाख बीमारियां हो, चाहे लाख परेशानियां हो, लेकिन अगर आप खुदावन के हाथ में हैं और उसकी ओर तक रहे हैं तो आपके पांव में पत्थर से ठेस लगने नहीं देगा, हालेलुया, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात जो है यहां पे लिखा हुआ है कि उसने कहा कि आकाश की दृष्टि करके तारे गढ़ को गिन। हम सोच रहे थे खुदावन तारे गढ़ को क्यों, तेरी तो आशीष, तेरा वचन कहता है कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूं वो बालू के किनकों के मानिंद बहुतायत की है। तू बालू कह देता, बालू को गिन, वो भी तो असंख्य है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि समुद्र की गहराई को कौन नाप सकता है, वो उस पानी को कौन गिन सकता है। तो जल को भी तो परमेश्वर दिखा सकता था कि तू अब्राहम जल को देख ले, तेरी संतान जल के मानिंद होंगे, तेरी संतान बालू के किनकों की मानिंद होंगे। परमेश्वर ने कहा एक मिनट, तेरी संतान तारों की मानिंद होंगे, क्योंकि तू चमकने वाला है, हालेलुया। तू चमकने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। तेरे हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन तू चमकने वाला। और अजीजों एक बात आपको बताएं, तारे की कोई औकात नहीं होती, प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे तारा खुद से नहीं चमकता, तारे की कोई, जब हम 2002 में जाने तो इतने बुरे लड़कों में, इतने बुरे स्वभाव में गिने जाते थे कि हमारी कोई औकात नहीं थी कि इस जगह पे खड़े होकर उसके पाक नाम की गवाही दें। जानते वो उसकी महा, थैंक यू जीसस, करुणा है कि हम और आप यहाँ मौजूद उसके भवन में। खुदा का कलाम कहता है भजन में कि मुबारक है वो जिसे खुदावन चुन के यहाँ पे लेके आता है, हालेलुया। वो चुन के लेके, बहुतेरों जिंदगियां चाहती हैं कि वो आए, लेकिन आज की सुबह नहीं पाई। जानते किस लिए? क्योंकि उसने उनको चुना नहीं है। किसी न किसी रीति से वो परेशान है, पर खुदावन का धन्यवाद दे दिल से, तालियां बजाते हुए कि उसने हमको और आपको चुना, यहाँ पे लेके आया। थैंक यू जीसस, क्योंकि वो भला है, वो भला। उसने कहा तारों की ओर देख, थैंक यू जीसस, तारों की ओर देख। अजीजों आपको पता, अगर भजन संहिता उसका 84 और उसकी 11वीं याद पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 84, शुभ भाई अगर निकल गया हो तो मेहरबानी से, पर उसकी 11वीं याद जो है, हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जी सूर्य और ढाल है। एक मिनट, क्योंकि यहोवा परमेश्वर क्या है? सूर्य और ढाल। थैंक यू जीसस, सूर्य है, और सारे तारों की रोशनी सूर्य से होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितना नजदीक आप सूर्य के, सूर्य मतलब परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जितना नजदीक, अगर आप यूहन्ना उसका पहला बाप और पहली याद पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन जो खुदावन का कलाम, अभी बिशप साहब ने इस बारे में बयां किया कि वो हमारा रोशन खुदा है, वो उजाला करता है, हालेलुया। और उसने कहा कि यहोवा परमेश्वर तेरा क्या है? सूर्य है, और जितने तारे हैं अजीजों, सब के सब उस सूर्य की रोशनी से रोशन होते हैं, हालेलुया। और आज हमारी और आपकी जितनी जिंदगियां यहाँ पे बैठी हुई है, कोई भी कह दे कि हम अपनी ताकत, अपनी कुवत और बलबूते जो है आशीष पाए हैं, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो उसका अनुग्रह हमको और आपको आशीषों की संतान में गिना है। प्रेज द लॉर्ड। हमको और आपको आशीषों की संतान में, और परमेश्वर ने कहा अब्राहम तेरी जो संतान होगी वो तारों की मानिंद चमकेगी, वो तारों की गिनती की मानिंद होगी, क्योंकि तुम में से कोई भी डिमडिमाने वाला तारा नहीं होगा, चमकने वाला होगा, हालेलुया। क्योंकि जो यहोवा पे विश्वास रखेगा वो काबों की मानिंद दौड़ेगा। और एक बात हमें बचपन की कहानी याद आती है। ब्रिज भी एक बार हमारे टीचर बता रहे थे कि 2 राजा थे और उन्होंने एक राज्य में जो है संधि किया। उन्होंने कहा कि उपहार के स्वरूप में 2 बाज के पक्षी उपहार स्वरूप उन्हें गिफ्ट किया, दिया राजा को। तो राजा का जो ट्रेनर था, जो पक्षियों का विशेषज्ञ था, वो बाज को लगा शिक्षा देने, उसको उड़ाने की कोशिश करने लगा। और बाज, 2 के दोनों बाज बड़े अच्छी नस्ल के, बड़े अच्छे प्रजाति के बाज, और लगे उड़ने जो है। लेकिन पहला बाज बहुत जोरों से उड़ता था, उसमें बाज की क्वालिटी पाई जाती थी, और दूसरा बाज उड़ ही नहीं पाता था। वो गया राजा के पास, कहा राजा साहब ये तो बाज उड़ ही नहीं पा रहा। बेवकूफ, बाजी तो है, ये भी तो बाज है, इसकी भी तो नस्ल बाज की, और ये उड़ नहीं पा रहा, क्या बात कर रहा हो? कह रहा अगर तुमसे नहीं हो रहा तो दूसरे को बुलाओ, क्योंकि वो शायद उड़ा दे। पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पीटा गया कि भैया कोई आए जो इसको उड़ाने वाला हो सके। पूरे राज्य के लोग आए, नहीं आ पाए। एक बाहर गांव का एक वृद्ध आदमी था, वो आया, कहा कि राजा साहब हम सुने कि आप चाह रहे कि कोई आपके बाजों को ट्रेन करे और हमें जरा मौका दिया जाए। कहे ठीक है तुम आओ। और जैसी वो आया, उसके 2 दिन बाद
राजा साहब को बुलाया गया बाहर, कहा कि भैया आप आके आप बाज को देखें। देख रहे हैं दोनों बाज खूब ऊंचाई उड़ रहे हैं। उन्होंने पूछा, अरे मेरे राज्य का इतना अच्छा ज्ञानवानी पुरुष, इतना शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए, विशेषज्ञ ये पक्षियों का, ये उड़ा नहीं पाए, तुम क्या कर दिए? कहा कि जिस डलिया पे बैठता था वही काट दिए, अब बैठेगा कहां? प्रेज द लॉर्ड। जिस डलिया बैठता था वही काट दिया, अब वो बैठा नहीं करता। अजीजों, जब तक हम अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे उस उकाब के पक्षी के मानी नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। अगर हमको और आपको सामर्थ खुदावन से पाना है तो हमको अपने परमेश्वर की ओर निगाहें लगाते हुए, और एक बात आपको बताएं, बड़ी खूबसूरत आदत तारों की होती है, बड़ी खूबसूरत उनकी क्वालिटी होती है, उजाले में नहीं चमकते। ब्रजेश भैया, प्रेज द लॉर्ड। उजाले में नहीं चमकते, चमकते कहां जानते हैं? अंधेरे में। हालेलुया। और जितना अंधेरा उतनी तेज रोशनी। प्रेज द लॉर्ड। जितना अंधेरा, थैंक यू जीसस, जितनी बड़ी बीमारी और महामारी। एक बार हम अपने वहां पे थे जहां हम जॉब करते, नीचे गए 3rd फ्लोर में, तो फ्रंट डेस्क में एक मेरी दोस्त कलीग थी, उसने बोला कि कुमार मैंने सुना है कि व्हाट आई हर्ड लाइक यू आर अ क्रिश्चियन। मैंने कहा जी हम क्रिश्चियन। ने कहा कि क्या तुमको विश्वास में लेके आया? हमको सब बता दिए, पूरी कहानी, गवाही, भैया यहां बदले वहां बदले। तो कही कि इट माइट बी योर ओन इमेजिनेशन, तुम्हारा खुद का धारणा हो सकता है, शायद तुम जो कह रहे हो कि यीशु मसीह ये है वो है, क्योंकि हम चाइनीज तो यकीन ही नहीं करते ईश्वर में, हम वही नहीं करते। हमने कहा कि हमारी धारणा रोमियो का खत उठा के पढ़ेगा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि लूचपन, पियक्कड़, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, ये था। लेकिन खुदावन का धन्यवाद देते कि उसने रोशन किया हम लोगों को। हालेलुया। उसने रोशन किया, वही खाक से उठा के और अपने लोगों के साथ बैठाया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और लिखा हुआ उसका वचन कि वो जाले की मानिंद, क्या लिखा हुआ है कि उसके संतान जो है, फिर उसने कहा कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। और अजीजों, आज की सुबह हम आपको बताना चाहेंगे कि परमेश्वर हमको और आपको जो यहाँ पे रखा है, कोई कह दे ऐसा कि हम इब्राहिम की संतान में नहीं आते। हम में से जितने यहाँ बैठे, बल्कि पूरी दुनिया के लोग, वो ईश्वर को जाने या ना जाने, लेकिन वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के ही द्वारा आशीषित है। हालेलुया। मैंने कहा उससे ही आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मैंने कहा जितना बड़ा तारा, जितना बड़ा अंधेरा, उतना ज्यादा रोशनी। और जो डिमडिमाते हैं वो जानते किस लिए? क्योंकि वो सूरज की रोशनी से कहीं छिपे रहते हैं। उनको वचनी पढ़ना नहीं होता भैया, उनको दुआई करना। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस दिन हम इस उजाले के समीप अपनी जिंदगियों को लेकर आ जाए, चाहे जितनी भी अंधेरी रात हो, आपको चमकना ही है, क्योंकि आप अपने खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और एक आखिरी बात बताएंगे हम आपको अजीजों, आपको पता होगा कि नए अहदनामे में, नए नियम में, कुछ मजूसी जो है और गरेड़ी, ये किसको ढूंढने गए? आपको पता है किसको ढूंढने गए? तारे को ढूंढने गए। तारे को। तारा कहां चमक रहा? क्योंकि तारे की पहचान राजा के तौर पे होता है। हालेलुया। तारे की पहचान राजा के तौर पे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। तुम्हारी ये है ही नहीं क्वालिटी कि तुम डिमडिमाओ, तुम डरो, तुम घबराओ। थैंक यू जीसस। अपने बगल वाले को छू के कहें, खुदावंद तुम्हारे संग है। हालेलुया। और हमें चमकना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें चमकना, चाहे भले आप कितनी अंधेरी रातों में हो, चाहे भले कितनी परेशानियों के साथ जा रहे हो, इससे मतलब नहीं है अजीजों। अभी हम पढ़ रहे थे दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 2 बाब, और परमेश्वर का वचन वहां पे एलीशा के बारे में लिखा हुआ है। और बड़ी खूबसूरत बात वहां पे लिखा हुआ है कि एलीशा और एलिया के बीच में जो है बातें हो रहा था, और परमेश्वर एलिया को उठाने वाला था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब एलिया ये सोचा कि एलीशा को दूर करे, उसने कहा, सुन, परमेश्वर मुझे बेतेल को भेजता है, तू यही ठहर जा। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। थैंक यू जीसस। फिर आगे गया, आगे वाली आयत में कहता है, सुन, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। कहा, फिर उसने यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं बिना आशीष लिए आज इस भवन से वापस जाने वाला नहीं हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और एक आखिरी बात, फिर उसने तीसरी बार कहा कि देख, परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है। कहा, खुदावन तुझे जहां भी भेजे, पर यहोवा की जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। और उसने वो आशीष प्राप्त की अजीजों कि एलिया से ज्यादा ताकतवर, उससे ज्यादा सामर्थी उसको समझा गया। प्रेज द लॉर्ड। उसको समझा गया। हालेलुया। और आज जब सुबह हम और आप परमेश्वर के भवन में हैं, तो मैं आपको ईमान के साथ ये बताना चाहूंगा
कि हमारी और आपकी जिंदगी आशीषों से भरी हुई हैं, हमारी और आपकी जिंदगी बरकतों से भरी हुई हैं। बस हमको अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाना है, उस आकाश की ओर लगाना है जहां खुदावन मौजूद है। हालेलुया। और आज की सुबह जब हम और आप यहां मौजूद हैं तो ये जो सूर्य है, ये जो परमेश्वर का वचन है, हमारी और आपकी जिंदगियों से कहीं दूर ना हटे अजीजों, क्योंकि अगर ये दूर जाएगा तो उन अंधेरी रातों में हम चमकने वाले नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर ये परमेश्वर का वचन आपके और हमारे साथ रहेगा तो चाहे जितनी भी काली घटाएं हो, रात हो, लेकिन आप चमकते रहेंगे और ये कहेंगे कि ये खुदा के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। ये रुक नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। ये चुप नहीं हो सकते। हालेलुया। और ये चिल्लाते ही रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि यहोवा इनका छुड़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। और मैं यही कह के खत्म करना चाहूंगा कि अगर खुदावन पे हमारा और आपका विश्वास पूरे ईमान से है तो यकीन जाने कि आग के रास्तों से शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी हम लोग को पता है। आग की भट्टी में भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और आज की सुबह भी चाहे कितनी भी बड़ी आफत और मुसीबत आए, लेकिन कोई आपको छूने वाला नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपका शरण स्थान और गढ़